हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो सीरीज ऑफ विवेकानंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 5। इसमें है संसार पुस्तक है। तो क्यों है, उन्होंने क्यों इस अध्याय का नाम ऐसा दिया है? तो ये एक पत्र है, ठीक है, एक लेटर है। तो एक लेटर है और वो लिखा है जवाहर ने अपनी बेटी के लिए। जवाहर नाम के इसमें पिता है और उन्होंने अपनी बेटी इंदु के लिए इसको लिखा हुआ है। तो उन्होंने लिखा है, प्रिय इंदु, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं, उसके पिता इंदु को उन्होंने पत्र लिखा अपनी बेटी को। तो वो कहते हैं, जब हम दोनों साथ में रहते थे तो तुम मुझसे बहुत सारी बातें पूछा करती थी और मैं उनका जवाब देने की कोशिश किया करता था, लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में हूँ तो हमारी बातचीत नहीं हो पाती है। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करूँगा। उन्होंने कहा है कि मैं इस देश के बारे में तुम्हें छोटी छोटी बातें जो हैं वो कथाओं के रूप में एक पत्र में लिखकर तुम्हें पहुँचाया करूँगा। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है। इंग्लैंड क्या है? एक छोटा सा टापू। और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक़ है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं उनका ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। उन्होंने कहा है कि यदि तुम इस दुनिया के बारे में जानना चाहती हो, इस दुनिया में जो जो देश हैं, उन देशों में जो जो जातियाँ निवास करती हैं, उन सब के बारे में जानना चाहती हो तो तुम्हें इसका ध्यान रखना पड़ेगा, और केवल तुम्हें अपने ही उस छोटे से देश का नहीं जिसमें तुमने जन्म लिया है, जिसमें तुम पैदा हुई हो। तुम इतिहास किताबों में ही पढ़ सकती हो। अधिकतर यदि हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, इंटरनेट के द्वारा नहीं पता चल पाती उतनी अच्छे तरीके से जितनी वो पुरानी कथाओं में, पुरानी किताबों में जो लिख के रखी हुई हैं उस समय की, उसमें हमको ज़्यादा अच्छे से पता चलता है। क्योंकि यदि हम किसी पुराने व्यक्ति से बात करते हैं तो उसने भी शायद किसी और के मुंह से सुना होगा, उसने भी किसी और के मुंह से सुना होगा, तो उसने दो बात अपनी भी उसमें जोड़ दी। तो ये क्या होता है कि थोड़ा अलग हो जाता है, वो बात नहीं रहती जो किताबों में स्पष्ट लिखी होती है। यदि हम इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट में भी आजकल कोई भी कुछ भी बात करता है, वो भी हमको क्लियर समझ, हम उसको बिल्कुल सही साबित नहीं कर सकते। लेकिन यदि हम उसका इतिहास देखते हैं, उस समय का, जिस समय की हम बात कर रहे हैं, तो हम जिस भी विषय पे जानकारी लेना चाहते हैं तो उनकी सबकी क्या है, किताबें लिखी हुई हैं। तो उन किताबों से पढ़कर हम बहुत सारी जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही ना हुआ था, किताबें कौन लिखता? चलिए, इसमें एक प्रश्न भी है कि उस ज़माने में तो जब आदमी पैदा ही नहीं हुए थे तो किताबें कौन लिखता? तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हों? उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें ना होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। हम बहुत सारी जगहों पर, यदि आप लोग कहीं कहीं जाते हैं किसी चीज़ को देखने, जो पत्थरों से अक्सर बने होते हैं, कुछ महल पत्थरों से बने होते हैं, शिलाएं होती हैं, कुछ पहाड़ होते हैं, तो उन पे यदि आप लोग देखें तो उनमें कुछ कुछ लिखा हुआ होता है, कुछ पत्थरों से टका हुआ, कुछ गुदा हुआ होता है। तो उनसे क्या है, बहुत पुराने समय की जो जानकारियाँ हैं उन पत्थरों पे ऐसे कुछ निशान के रूप में मिलती हैं कि कैसा क्या होगा, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। अगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उसका हाल जानना सीख जाओगी। बहुत सारी जगहों पर कई बार ऐसा होता है कि यदि हमने किसी चीज़ को देखा तो हमारे मन में बिल्कुल स्पष्ट एक प्रश्न आता है कि ये चीज़ क्या है, तो हम दूसरे से पूछने की कोशिश करते हैं क्या है क्या है। यदि हम उसको खुद देखकर उस पर अपने विचार विमर्श करें, अपनी सोच से उसको ज़्यादा समझने की कोशिश करें, तो क्या है कि हम उस व्यक्ति से ज़्यादा उसको समझ सकते हैं। सोचो कितनी मज़े की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे, रोड़ा मतलब होता है एक प्रकार का पत्थर,
पढ़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो, शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो। शर्त यह है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। कोई जबान उर्दू, हिंदी या अंग्रेज़ी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। उन्होंने एक सिंपल साधारण सा उदाहरण दिया है कि यदि तुम किसी रोड़े को, किसी पत्थर के टुकड़े को रोड पे पड़ा हुआ देखती हो तो तुम्हारे मन में उसको देखकर क्या प्रश्न होता है कि ये पत्थर जो है ये कहाँ से आया होगा, किसी चट्टान से टूटा है या किसी बड़े पत्थर से टूट कर यहाँ आया है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें यदि हम सोचने बैठें तो बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास जिनके बारे में हम बहुत सारी जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो क्या है, एक पत्थर है, पड़ा है और क्या, कोई मतलब नहीं है ना। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोला चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यह कैसा गोल, चिकना और चमकीला हो गया, और खुरदरे किनारे या कोने कैसे चिकने व गोल हुए। अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होगा। फिर भी यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया। यदि हम लोग देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपने यदि एक किसी चमकीले पत्थर को पड़ा हुआ देखा तो आपने यदि उसको उठाया और आपके मन में प्रश्न है कि भाई ये चमकीला पत्थर किस चीज़ का हो सकता है, ये कहाँ से यहाँ आया होगा, ये किस चीज़ में से यहाँ टूट कर गिरा हुआ है, तो और वो बिल्कुल गोल है। तो यदि हमारे मन में प्रश्न आता है कि ये किसी पत्थर से टूटा है तो उसमें नोक होनी चाहिए, वो खुरदरा होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये इतना गोल है, तो वो क्यों होता है? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम रोड़े के मुँह से उसकी पूरी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हो, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसने किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा। अब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहाँ से एक पहाड़ी नाले से ढकेलकर उसे एक छोटे से दरिया में पहुँचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुँचा। इस बीच वह दरिया के पैंदे में लुढ़कता रहा। उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम इसे पा गई। अगर दरिया इसे और आगे ले जाता तो वह छोटे छोटे अंत में बालू एक जर्रा होता। वह समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो ज़रा सोचो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से हमें कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। उन्होंने बताया कि पहले वो जिस रोड़े की बात कर रहे थे, जिस पत्थर के टुकड़े की बात कर रहे थे, तो वो कैसे एक चट्टान से टूटा, फिर एक झील में जाके गिरा, फिर दरिया में तो वो कैसे इधर उधर से टकराया और टकराते टकराते वो एक बिल्कुल गोल, उसकी जो चारों तरफ की सतह थी वो क्या हो गई, चिकनी हो गई एकदम नुकीली से, और फिर वो एक गोलाकार में आ गया। यदि वो उसके हाथ नहीं लगता तो वो और बहता जाता और बालू यानी रेत के जैसा वो हो जाता और समुद्र में जाके वो रेतों में इकट्ठा हो जाता। इस तरीके से यदि हम देखें तो हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमको यदि सोचने को हम बैठे तो बहुत सारी चीज़ें उससे हमें पता चल सकती हैं। हम प्रकृति के बहुत नज़दीक होकर उससे सारी चीज़ों का पता कर सकते हैं। तो आप भी इंटरेस्ट लीजिए और अपने आसपास की कुछ चीज़ों की जानकारी प्राप्त कीजिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।